मिनिस्टर बनने के बाद जब मेरी वज़ीर आला से बातचीत हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि पुराने शहर में हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में 3 रोड वाइडनिंग करवाना है और बहादुरपुरा असम्बली हल्क़े में इंजन बौली में बस डिपो से लेकर वट्टेपल्ली की मंदिर तक, याक़ूतपुरा में शेख फैज़ कमान से डबिलपुरा ब्रिज, और दूसरा नागाबोली की रोड, और तीसरा याक़ूतपुरा बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया भवानी नगर की रोड। तो मैं सीएम ने मुझसे पूछा कि कितनी रकम की आपको ज़रूरत है। मैंने कहा ये 4 काम करने के लिए बहुत ज़्यादा रकम है की ज़रूरत है। अगर आप कम से कम 120 करोड़ रुपये दे देंगे तो ये काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे 2 दिन के बाद सीएम ने फ़ोन करके बताया कि मैंने 200 करोड़ रुपये का जियो जारी किया, असद साहब आप ये रोड वाइडनिंग का काम करवाइए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जब ये प्रोग्राम बन रहा था आज का इफ्तिताह करने का, तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि मिरालम के पास एक STP टैंक का भी इनाग्रेशन करना है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि वहाँ पर मिरालम टैंक के ऊपर एक ब्रिज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग तो नेहरू ज़ू से आरामगढ़ तक एक फ्लाईओवर बन रहा है, मगर ये ब्रिज की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सीएम साहब मुझे बताए हैं कि उन्होंने उसकी टेक्निकली मंजूरी दी है और इंशाअल्लाह ताला वो ब्रिज का भी अनकरीब में हुकूमत की तरफ से उसको मंजूरी मिल जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और रास्ते में मैंने सीएम को बताया कि हमको यहाँ पर जो हैदराबाद शहर है, हैदराबाद का दिल ये इलाक़ा है, यहाँ पर हमको उस्मानिया हॉस्पिटल एक नया बनाने की ज़रूरत है। तो मैं फिर से सीएम साहब के दरमियान में, अवाम के दरमियान में खड़े होकर आप तमाम की तरफ से ये गुजारिश करूँगा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। और जो जेल हमारे पास है, चंचलगुड़ा की जेल, वो अब शहर में आ चुकी है। अगर हुकूमत उसको शहर के बाहर किसी जगह पर मुंतकिल करे और उस जेल चंचलगुड़ा की ज़मीन को वहाँ पर KG से PG कैंपस एक बनाएंगे, तो अहलियान हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के लोगों को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा। और हमारे इस पेटला बुर्ज पर एक सिटी आर्म रिज़र्व है, उसको भी शहर हैदराबाद से बाहर अगर लेके जाएंगे तो ज़मीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर इस पर गौर करेंगे। और आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब, आपने DSC का ऐलान किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उर्दू मीडियम के पोस्ट को अगर आप डी-रिज़र्व करेंगे तो इससे जो बच्चे इस डी-रिज़र्व अगर नहीं करेंगे तो कई पोस्ट खाली जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि उसको डी-रिज़र्व करे, तो जो दूसरे बच्चों को भी उर्दू मीडियम पोस्ट का फ़ायदा होगा। और आज चीफ मिनिस्टर हल्क़े असम्बली कारवान में 20 करोड़ की लागत से एक टेमरिस के स्कूल की बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किए। मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम वज़ीर आला से उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम कामों की तरफ आप नज़रसानी करेंगे। और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं वादा कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मूसी डेवलपमेंट का, आप उसमें जहाँ कहीं भी आपको हमारी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलपमेंट का पूरा काम आपके टेन्योर में मुकम्मल हो, ताकि यहाँ की आवाम को एक बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होगा, इकनॉमिक प्रोग्रेस होगा, यहाँ पर खुशहाली आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएंगी। और अभी हमको NVS रेड्डी साहब CM के सामने बताए कि ना सिर्फ यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनेगा, बल्कि चंद्रायण गुट्टा से जो नागोल से एयरपोर्ट की लाइन आएगी, वो इंशाल्लाह यहाँ से चंद्रायण गुट्टा से मैलार्दोपल्ली और फिर मैलार्दोपल्ली से एयरपोर्ट। तो मुझे यकीन है कि जब काम मुकम्मल हो जाएंगे तो इससे इस इलाके के यहाँ पर रहने वाले नौजवानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और चीफ मिनिस्टर की इत्तला के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए, कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के हल्के से कम 10 से 15 हज़ार बच्चे रोज़ हाईटेक सिटी को जाते और रात में आते। उसमें हमारी बेटियां भी हैं, नौजवान बच्चे भी हैं। तो मैं CM का, जनाब रेवंत रेड्डी साहब का दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं।
और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 2028 से पहले आप आकर आप और हम उस ट्रेन में बैठ के आएंगे इंशाअल्लाह ताला, जुबली बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह, क्योंकि एयरपोर्ट का काम थोड़ा लंबा है मगर मुझे यकीन है कि वो काम भी प्रोग्रेस होगा। मैं जानता हूँ रेवंत रेड्डी बड़े ज़िद्दी आदमी हैं और उनकी ज़िद उनको यहाँ तक लेकर आई, और हम भी, हमारी पार्टी के लोग भी सर फिरे हैं, मगर अवाम ने एक फ़ैसला दिया है, अवाम ने एक फ़ैसला दिया है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। और रेवंत रेड्डी साहब, आप पूरे आराम से 5 साल काम करिए, तेलंगाना की डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए MIM पार्टी आपके साथ खड़े रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ఎంపీ సాబ్ కు శుక్రియా అదా करते हुए నిన్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నేడు మెట్రో రైల్, అలాగే నిన్న బాబు జగజీవనరావు భవన్ నేను మైనారిటీ పాఠశాలలు ప్రతిరోజు ప్రతిపూట శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలతో ప్రజా వేదికలపై ప్రజలకు ఉపయోగపడే పండుగల్లాంటి వేడుకలతో సాగుతోన్న గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కొత్త ప్రభుత్వం పాత నగరానికి ఇచ్చిన సరికొత్త కానుక మెట్రో రైల్. ఈ సందర్భంగా ఆనరబుల్ సీఎం గారి సందేశం. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా గౌలిగూడ एक मिनट अम्मा అక్కడి నుంచి ఫలక్నామా వరకు మెట్రో రైల్ నిర్మాణానికి సంబంధించి ఈరోజు భూసేకరణ అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు AIMIM అధ్యక్షులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక సలహాదారు మహమ్మద్ అలీ షబీర్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లో ఉన్న మిత్రుల శాసనసభ్యులు అందరూ, రాజ్యసభ సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, అదేవిధంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ అధికారులు, మెట్రో రైలు అధికారులు, హైదరాబాద్ నగర అభిమానులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఒక మంచి కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటే ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా. మిత్రులారా, కులీ కుతుబ్ షాహీ నుంచి మొదలు పెడితే నిజాం నవాబ్ల వరకు ఈ నగరాన్ని అంతర్జాతీయ నగరంగా చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసి అంతర్జాతీయ చిత్రపటంలో హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రతిష్టను తీసుకొచ్చి పెట్టినరు. ఆ ప్రతిష్టను కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత మా ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే నిన్న కంటోన్మెంట్ ప్రాంతంలో రోడ్ల విస్తరణ కావచ్చు, నేడు హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో విస్తరణ కావచ్చు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచనతోటి మా ప్రభుత్వం ఉన్నది. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు, మిగతా సమయంలో అభివృద్ధినే ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరి సహకారం తీసుకొని మా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలని ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. भाई बहनों, मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मगर हमारे दिल की बात आप लोगों से बोलिए तो थोड़ा तसल्ली मिलेगा. ये शहर, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि ये ओल्ड सिटी, मैं नहीं मानता हूं. ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल हैदराबाद सिटी.
पूरी दुनिया में मशहूर है हैदराबाद शहर। हैदराबाद का मतलब ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है। ये ओरिजिनल हैदराबाद सिटी को आगे ले जाने के लिए हम जितना कोशिश करना है उतना कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सोचो 2004 से लेकर 2014 तक ये शहर के लिए कृष्णा से नागार्जुन सागर से पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए और गोदावरी के पानी हैदराबाद शहर यहाँ के जनता के लिए पीने का पानी कांग्रेस पार्टी ने लाए। हैदराबाद में जो मेट्रो रेल, जब शब्बीर अली साहब मंत्री थे, हैदराबाद शहर के इंचार्ज थे, इनका ही नेतृत्व में मेट्रो रेल के हम लोग कांग्रेस पार्टी ने बनाए। आज हैदराबाद शहर में जो भी आउटर रिंग रोड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज जितने भी लाए, अभी हमारे असद साहब ने कहा यहां से कुछ कम 15,000 लोग हाईटेक सिटी जॉब के लिए जा रहे हैं। वो आईटी कंपनीज पूरा, जब कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक जो तरक्की किए, जो सरकार ने कोशिश किए, आज बच्चों को, पढ़े लिखे सो बच्चों को आज नौकरी मिल रही। तो इसीलिए ये ओरिजिनल हैदराबाद डेवलप करने के लिए जैसे ही हमारे सरकार बनते ही मैं ऑफिसरों को सबको बुला के क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्योंकि मैं कहीं से नहीं आया, मेरा गांव यहीं बगल में है कल्वकुर्ती। हम आना जाना चंद्रन गुट्टा से ही जाना है, आना है, संतोष नगर से ओएसी हॉस्पिटल के सामने से हम जाना है, हमारे गांव से शहर को आना है तो इधर से ही घुसना है। तो इसीलिए हर गली गली कोने कोने हमको पता है हैदराबाद शहर में, खासकर चार मीनार के अगल बगल में, चंद्रायन गुट्टा में, बहादुरपुरा में, गली गली में क्या है क्या नहीं है, चुड़ी बाजार कहाँ है, पत्थरगट्टी कहाँ है, हर चीज हमें पता है। कबूतर खाना कहाँ है, मदीना में बिरयानी भी कैसा रहता है, चाय पिए तो कैसा रहेगा, हर चीज हमें पता है। हैदराबाद शहर के जो आपके मेरा मित्रों हैं, उनके दिल का धड़कन क्या है हमें पता है। इसीलिए जो हाईटेक सिटी वहीं पर तरक्की चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। भाई हैदराबाद शहर में कोने कोने पे डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सरकार सही तरीका से एक मास्टर प्लान बना रहे। ये मास्टर प्लान वाइब्रेंट तेलंगाना 2050 और 25 साल आगे जो डेवलपमेंट का प्लानिंग बना रहे, मास्टर प्लान बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे। उसी में मैं लंदन विजिट किए थे, थेम रिवर को देखने के लिए गया। वहां पर गया, किसके साथ गए मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को मैं लेकर गए, क्योंकि आपके मदद से यहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे बार बार। कोई भी जितना भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। वो चुनाव के समय पर कोशिश किए, पर चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को हम दूसरी एक लेवल पे डेवलप करना है, तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी को मेरे साथ में, मैं लंदन थेम रिवर को देखने के लिए साथ में लेकर गए, हम साथ में गए, क्योंकि मेरे से ज्यादा जानकारी उनको है। मेरा दोस्त अकबर भाई के बेटी वहीं बारिस्टर पढ़ रहे, जहां पर हमारे असद साहब ने पढ़ा है, और दो उनके परिवार में दूसरे बारिस्टर अभी बना रहे। असद साहब बारिस्टर पढ़ के अभी पूरा हिंदुस्तान में नाम कमाए, आप लोगों के तरफ से आवाज उठा रहे। लोकसभा में ऐसा गिन सकते आवाज उठाने वाले, उसमें से असद साहब एक है। ये एमआईएम के लिए नहीं तो कुछ माइनॉरिटी के लिए नहीं, 140 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में, सबके तरफ से वो आवाज उठा रहे हैं पार्लियामेंट में। तो इसीलिए कभी भी अगर राजनीति, पॉलिटिक्स, जब चुनाव है, हमारे हिसाब से हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे एक बार चुनाव खत्म होते अपने शहर का ध्यान देने का जरूरी है। इसीलिए आज बहुत साल से
जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था तब मेट्रो रेल के शुरुआत किए, मगर गौलीगुड़ा से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर जो काम पेंडिंग था उसी वक्त मंजूर हुए थे, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसीलिए वो मैं अभी काम के लिए ले लिए। और पिछले सरकार ने हाईटेक सिटी से लेकर पूरा आउटर रिंग रोड से एयरपोर्ट को ले जाने के लिए कोशिश की है मेट्रो। मैं सोचा भाई जुबली बंजारा में से कोई भी हमारे परिवार के साथ कोई भी एयरपोर्ट जा रहे बोले तो ड्राइवर भी साथ में नहीं आते, गाड़ी में जाते, गाड़ी वहां छोड़ के फिर बाहर जा रहे, फिर अगले हफ्ते वापस आके फिर गाड़ी लेके वापस आ रहे। मगर जुबली बस स्टैंड से लेकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से लेकर नामपल्ली रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, फलकनामा, यहां से कोई भी गल्फ कंट्री जा रहे और कहीं जा रहे बोले तो एक जा रहा बोले तो उनका पूरा परिवार 20, 25, 40, 50 लोग उसको छोड़ने के लिए वहां पर जा रहे। ये लोग टैक्सी में नहीं तो बड़ा बड़ा गाड़ी में जाने वाले नहीं है। इन लोगों को जरूरत है मेट्रो रेल का, गरीब लोगों को जरूरत है एयरपोर्ट में जाने का। इसीलिए मैं उप्पल से लेके नागौल से लेके एलबी नगर तक, एलबी नगर से लेके ओवैसी हॉस्पिटल, वहां से चंद्रायन गुट्टा से लेकर मइलार देवरपल्ली, P7 रोड से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नया मेट्रो लाइन बनाए। एलबी नगर से हयात नगर तक नया लाइन डाल रहे और अपना चंद्रायन गुट्टा से जो राजेंद्र नगर 100 एकड़ में हाईकोर्ट जो बना रहे वहां तक हम मेट्रो ले लिए। रायदुर्गम से लेकर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग मेट्रो बना रहे। मियापुर से लेके BHEL और रामचंद्रापुर तक मेट्रो एक्सटेंशन कर रहा है। इसका मतलब जहां जहां गरीब लोग हैं, नौजवान हैं जो नौकरी करने के लिए, इन लोगों के लिए हम लोग मेट्रो बना रहे, क्योंकि मेट्रो मिडिल क्लास के एक माध्यम है, ये उसमें जाने वाले जुबली बंजारा हिल्स में बड़े बड़े जो कार है, गाड़ियां हैं, वो लोग बहुत कम चढ़ते। इसीलिए हम लोग सोचकर पूरा नया मेट्रो का फेज 2 नया तरीका से बनाए। आजकल प्राइवेटाइज होने के बाद गौलीगुड़ा बस स्टैंड पहले कितना नाम थे, आजकल तो नाम खत्म हो गए। इसीलिए चंद्रायन गुट्टा में जो मेट्रो जंक्शन चंद्रायन गुट्टा में बना है, तो कोई भी हो एयरपोर्ट को जाने वाले, एयरपोर्ट से वापस आने वाले चंद्रायन गुट्टा जंक्शन में उतर के यहाँ चंद्रायन गुट्टे को हमेशा याद रहना, चंद्रायन गुट्टा के नाम रहने के लिए हम बड़ा मेट्रो जंक्शन यहीं बना रहे। और असद साहब ने कहा रोड वाइडनिंग के लिए, मैं तुरंत हमारे ऑफिसरों को बुलाया। भाई असद साहब ने फोन किया, ओल्ड सिटी में हम रोड वाइडनिंग करना है, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी नहीं है, वो ओरिजिनल हैदराबाद सिटी है, उसको हम पैसे देना। साहब ने पूछा 120 करोड़ रुपए। मैं बोला काम के लिए कितना होना, 200 दिए तो बहुत ठीक रहेगा, चलो 200 दे दो जी, वो तुरंत बना दिए। 3 दिन पहले मैं असद साहब को फोन किया था, ये फाउंडेशन स्टोन है साहब, ये आप जरूर हाजिर रहना क्योंकि एक अच्छा काम हम आगे ले जा रहे। मिरालम ब्रिज का बारे में जिगर निकाले, तुरंत मैं ऑफिसरों को बुला के बोले मिरालम ब्रिज का बना दो। 363 करोड़ का मंजूरी किए। महबूब नगर MLC का कोड था इलेक्शन के, इलेक्शन कोड है बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी हम लोग क्लियरेंस ले लिए। 2 दिन में मिरालम चरुगने जो STP प्लान कर रहे हैं, उसी दिन 2 दिन में वो ब्रिज का भी हम लोग फाउंडेशन स्टोन डालने वाले हैं। इसका मतलब उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने में जो चंचलगुड़ा में जो जेल है, KG to PG जो ये एरिया में जो मिडिल क्लास, जो सैदाबाद, संतोष नगर, मलकपेट जगह जगह में जो लोग हैं जो पढ़ने के लिए KG to PG स्कूल के लिए, असद साहब ने कहा जरूर वो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। वो जेल वहां से शिफ्ट करके जेल भी अच्छा बना के उसको दूसरे जगह में जगह देके वो जेल बनाने का भी काम ले लेते। वहां पर यहाँ के बच्चों को पढ़े लिखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोगों को मालूम है आज टिमरिस में बच्चे पढ़ रहे या नहीं तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर माइनॉरिटी के लोग पढ़ रहे। जो माइनॉरिटी मुस्लिम रिजर्वेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने 4%, शब्बीर अली साहब और आजाद साहब ने बहुत कोशिश किए। उस दिन राजशेखर रेड्डी साहब को असद साहब, अकबर साहब असेंबली में बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब तुरंत
जो रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश की, आज जो माइनॉरिटी रिजर्वेशन 4% मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। इसीलिए मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, राजनीति अलग है, डेवलपमेंट अलग